आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने हृदय को उस सबसे अद्भुत, भव्य और रहस्यमयी भविष्यवाणी के लिए खोलें जिसका उल्लेख पवित्र शास्त्र में किया गया है। मेमने का विवाह भोज, द मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब। यह केवल स्वर्ग में होने वाले किसी भोज या प्रतीकात्मक अनुष्ठान का नाम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की अनंत योजना की पराकाष्ठा है। वह क्षण जब परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसकी विश्वास योग्य दुल्हन के साथ एक कर देता है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह घटना कलीसिया, चर्च के स्वर्ग में मसीह के साथ भोज करने का प्रतीक है, परंतु आइए हम यह समझें कि वास्तव में बाइबल क्या कहती है। हमें परंपराओं या मान्यताओं पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन पर भरोसा करना चाहिए, जिससे पवित्र आत्मा हमें सत्य की पूर्णता में ले जाए। मेमने के विवाह भोज का वाक्यांश केवल एक ही बार संपूर्ण पवित्र बाइबल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 9 में पाया जाता है, जहां लिखा है, और उसने मुझसे कहा, लिख, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। और उसने मुझसे कहा, ये परमेश्वर के सच्चे वचन हैं। यहां मेमना स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, जैसा कि पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में प्रकट होता है। वही यीशु जिसने अपनी जान देकर अपने लोगों को छुड़ाया और अब कोई उसका विवाह कर रहा है। इस अद्भुत क्षण को समझने के लिए हमें यहूदी विवाह परंपराओं की दृष्टि से देखना चाहिए, जो एक अत्यंत गहन भविष्यदर्शी चित्र प्रस्तुत करती हैं। यहूदी रीति में विवाह 3 प्रमुख चरणों में पूरा होता था। पहला, मंगनी, बेट्रोथल, जब दूल्हा और दुल्हन के बीच वाचा होती थी। दूसरा, तैयारी का समय, जब दुल्हन अपने आप को सुसज्जित करती थी और दूल्हा उसके लिए घर तैयार करता था। और तीसरा, विवाह भोज, जो आनंद और उत्सव का प्रतीक होता था। कई दिनों तक चलने वाला एक महान पर्व। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कलीसिया का मसीह से मंगनी पहले ही हो चुकी है, जब हमने उद्धार, सैल्वेशन प्राप्त किया। अब हम तैयारी के समय में हैं, जहां मसीह हमें पवित्र कर रहा है, शुद्ध कर रहा है और अपनी उपस्थिति के लिए तैयार कर रहा है। और जब मेमने का विवाह भोज होगा, तो वह क्षण होगा जब हम अपने दूल्हे मसीह से सदैव के लिए एक हो जाएंगे। वह दिन जब आनंद, महिमा और पवित्रता का संगम होगा। पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 7 से 9 तक इस क्षण का अत्यंत सुंदर और सजीव चित्रण है। आओ हम आनंदित हों और हर्षित हों और उसकी महिमा करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसे यह वरदान दिया गया कि वह उजले और शुद्ध महीन मलमल का वस्त्र पहने, क्योंकि वह महीन मलमल पवित्र लोगों की धार्मिकता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक दुल्हन जो सांसारिक आभूषणों या वैभव से नहीं, बल्कि पवित्रता और धार्मिकता के वस्त्रों से अलंकृत है। वह अपने सौंदर्य का श्रेय अपने कर्मों को नहीं, बल्कि अपने मसीह के लहू से प्राप्त अनुग्रह को देती है। यह केवल रूपक नहीं है, बल्कि एक भविष्यदर्शी वास्तविकता है। मसीह हमारा दूल्हा लौटने वाला है, और जो वास्तव में उसके हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र उसके लहू में धोए हैं, वे उसकी उपस्थिति में आनंदित होंगे और सदैव उसके साथ राज्य करेंगे। परंतु उसी अध्याय में एक भयावह विपरीत दृश्य भी है, एक दूसरा भोज जो आनंद का नहीं, बल्कि न्याय और विनाश का प्रतीक है। पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 17 में हम पढ़ते हैं कि एक स्वर्गदूत ऊंचे स्वर में आकाश के सभी पक्षियों से पुकार कर कहता है, आओ परमेश्वर के बड़े भोज में इकट्ठे हो जाओ। और पद 18 में कि तुम राजाओं का मांस, सेनापतियों का मांस और बलवानों का मांस खाओ। यह दृश्य भयावह है। यहां दुल्हन के आमंत्रित अतिथि नहीं, बल्कि मसीह के शत्रु स्वयं भोज का हिस्सा बन जाते हैं। वे सभी जिन्होंने मसीह के विरोध में खड़े होकर पशु, बीस्ट, झूठे भविष्यवक्ता, फॉल्स प्रॉफिट और उनके सेनाओं के साथ संगति की, वे सभी प्रभु की एक ही वाणी से नष्ट कर दिए जाते हैं। पद 19 से 21 तक लिखा है कि पशु और झूठा भविष्यवक्ता जीवित ही आग की झील में डाले जाते हैं और बाकी सब प्रभु के मुंह की तलवार से मारे जाते हैं। उनके शरीरों को आकाश के पक्षी खा जाते हैं। यह न्याय का भयावह दृश्य है, परंतु यह परमेश्वर की पवित्र धार्मिकता का प्रदर्शन है। यह कोई कल्पना या कथा नहीं, यह परमेश्वर की पवित्र भविष्यवाणी है और यह हमें एक गंभीर सत्य की ओर ले जाती है। 2 भोज हैं, एक आनंद का और दूसरा न्याय का। हर आत्मा इन दोनों में से किसी एक में भाग लेगी।
प्रश्न यह है, आप किस भोज में होंगे? मेमने के विवाह भोज का आमंत्रण उन सभी को दिया गया है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, अपने हृदय को समर्पित करते हैं और उसके धर्म में चलते हैं। परंतु जो इस आमंत्रण को ठुकराते हैं, उनके लिए दूसरा भोज, न्याय का भोज निश्चित है। यह संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। जैसे एक दुल्हन अपने विवाह दिवस की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन, विश्वास और आत्मा को तैयार करना है। आओ हम संसार की व्यर्थ बातों में न उलझें, बल्कि अपने वस्त्र सफेद और शुद्ध रखें, ताकि जब हमारा दूल्हा आए तो हमें विश्वास योग्य, उज्जवल और आनंदित पाए। और यदि आपने अब तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो आज ही आप उस निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं। मेज तैयार है, दूल्हा द्वार पर है और स्वर्ग की पुकार सुनाई दे रही है। धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। आओ हम सब उस धन्य समूह में हों जो उस दिन आनंद और महिमा के साथ अपने प्रभु का स्वागत करेंगे। जैसा कि पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 20 में लिखा है, हाँ प्रभु यीशु, तू शीघ्र आ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, मेमने का विवाह भोज केवल स्वर्ग में विश्वासियों द्वारा खाया जाने वाला कोई साधारण भोजन नहीं है। नहीं, यह तो पृथ्वी पर घटित होने वाली एक महान, भयानक और गौरवशाली घटना है, शैतान के शासन का हिंसक अंत। यह वह क्षण है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी समस्त दिव्य सेना के साथ पृथ्वी पर लौटते हैं और अपने शत्रुओं पर परम विजय प्राप्त करते हैं। इसे परमेश्वर के महान भोज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय प्रभु स्वयं स्वर्ग के पक्षियों को बुलाएंगे कि वे आकर उन सभी का मांस खाएं जो अब उनके शत्रु के रूप में नष्ट कर दिए गए हैं। कल्पना कीजिए, जब प्रभु का वह महिमामय स्वर गूंजेगा और आकाश के सभी मांसाहारी पक्षी बुलाए जाएंगे, वे उन लोगों के शवों को खाएंगे जो मसीह विरोधी की सेना में सम्मिलित होकर इजराइल को नष्ट करने आए थे। तब प्रभु यीशु मसीह, जो पृथ्वी का सच्चा राजा है, अपनी विजय की घोषणा करेंगे। यह केवल एक युद्ध नहीं होगा, बल्कि यह वह क्षण होगा जब पृथ्वी पर यहोवा का राज्य सदा सर्वदा स्थापित होगा। शैतान और उसके दुष्ट दूत अनंत अंधकार की अथाह गड्ढी में डाल दिए जाएंगे सदा के लिए। उस दिन इजराइल अपने परमेश्वर यहोवा से विवाह करेगा, वह क्षमा किया जाएगा, छुड़ाया जाएगा, धर्मी ठहराया जाएगा, पवित्र बनाया जाएगा और अपने परमेश्वर की दृष्टि में पूर्ण किया जाएगा। वह अपने वायदे के देश, प्रतिज्ञा किए हुए देश में स्थायी रूप से निवास करेगा। यहोवा उस भूमि से सदा के लिए जुड़ जाएगा, जैसे पति अपनी पत्नी से। यह अनंत संगम होगा, धर्म और दया, न्याय और प्रेम का। अब मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम एक गलत फहमी को स्पष्ट रूप से समझें। बहुत से लोग मेमने का विवाह भोज और मसीह का न्यायासन को एक ही घटना मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि हम ही मसीह की दुल्हन हैं और इसलिए हम उस मेमने के विवाह भोज में सम्मिलित होंगे। परंतु यही वह जगह है जहां कलीसियाई परंपरा और बाइबल के सच्चे सिद्धांतों में अंतर आ जाता है। यह अच्छी धार्मिक परंपरा है, परंतु गलत बाइबल की शिक्षा है। लोग अनुमान पर अनुमान लगाते हैं और एक गलत धारणा दूसरी गलत धारणा पर टिक जाती है। जब आधार ही गलत हो तो निष्कर्ष भी गलत ही होगा। मेमने का विवाह भोज घटित होगा तब जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, और यह घटना कम से कम 7 वर्ष बाद घटेगी, जब कलीसिया का उठाया जाना, रैप्चर हो चुका होगा। अब प्रश्न उठता है, यदि हमें पहले ही स्वर्ग में उठा लिया गया है, तो फिर 7 वर्ष बाद तक हमें मसीह से विवाह करने की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए? क्या यह तर्कसंगत है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। कारण यह है कि जो पद इन शिक्षाओं के समर्थन में उद्धृत किए जाते हैं, वे वास्तव में यह बात कहते ही नहीं है। ये सब केवल कुछ पदों के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई एक मानवीय परंपरा है जो सत्य नहीं है। मैं भी कभी ऐसी गलत परंपरागत शिक्षाओं में विश्वास करता था। मैंने भी उन्हें चर्च में सुना और मान लिया, क्योंकि मैंने स्वयं पवित्र शास्त्र का गहराई से अध्ययन नहीं किया था। परंतु जिस दिन मैंने परमेश्वर के वचन को अपने आप पढ़ा, उस दिन से मेरी आंखें खुल गईं। सत्य मेरे हृदय में उतर गया और मैंने कहा, परमेश्वर का वचन सत्य है, और यदि कोई इसके विपरीत कहे तो चाहे वह मैं ही क्यों ना हो, वह असत्य है। ओह, कितना मुक्तिदायक अनुभव था वह। सच्चाई ने मुझे आजाद कर दिया। उस दिन मैंने जाना कि मानव परंपराएं हमें बंधन में रखती है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है।
प्रिय भाइयों और बहनों, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि इस्राएल से संबंधित वचन और कलीसिया से संबंधित वचन अलग अलग हैं। हमें इस्राएल की प्रतिज्ञाओं को अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहिए। मेमने का विवाह भोज इस्राएल से संबंधित है, जबकि मसीह का न्याय आसन हमारे लिए है, जिसे प्रेरित पौलुस ने अपने पत्रों में बताया है। ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। हम जो कलीसिया हैं, मसीह की देह, हम उस मेमने के विवाह भोज में नहीं होंगे, क्योंकि वह इज़राइल की भविष्यवाणी से संबंधित है, परंतु हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने उपस्थित होना है, जहां हमारा उद्धार नहीं बल्कि हमारे कार्यों का मूल्यांकन होगा। यह हमारा गौरव का क्षण होगा, क्योंकि वहां हमें मसीह के अनुग्रह से मिला प्रतिफल मिलेगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस सच्चाई को समझें। परंपरागत धारणाओं से मुक्त होकर वचन को ठीक रीति से विभाजित करें, जैसा कि पवित्र बाइबल की पहली पत्री कुरिन्थियों के नाम अध्याय 15 पद 1 से 4 और पद 14 तथा पद 17 में लिखा है। हमारा उद्धार मसीह के पूर्ण किए गए क्रूस के कार्य पर आधारित है। उन्होंने मरे, दफनाए गए और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए, ताकि हम उनमें पूर्ण हो सकें। यही है महिमामय अनुग्रह का सुसमाचार। अतः यदि आपने इस शिक्षा को सुना और आशीष पाई है, तो कृपया इसे औरों के साथ बांटिए, उन लोगों के साथ जो वचन का अध्ययन करना चाहते हैं और प्रेरित पौलुस के सुसमाचार और युग व्यवस्था को सही रीति से समझना चाहते हैं। धन्यवाद। आशीषित रहिए, मसीह में पूर्ण रहिए और उसके संपूर्ण किए हुए क्रूस के कार्य पर दृढ़ता से विश्वास रखिए। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। आमीन।